धनुष तोड़ चुके तो माला पहनाने के लिए सीता जी गले में आ रही थी। उस समय तुलसीदास जी ने लिखा कि रंग भूमि जब सिए पगुधारी, देख रूप मोहि नर नारी। किंतु तुलसीदास जी और आगे लिखे, वाल्मीकि जी ने और आके लिखे क्या कि नारी मोहि नहीं नारी कर रूपा। नारी नारी के रूप देखकर नहीं मोहित होती, पुरुष पुरुष को रूप देखकर मोहित नहीं होती। तो जब सीता जी रंग भूमि में आए तो नारी और पुरुष दोनों कैसे मोहित हो गए? ये तो बड़ी अचंभा की बात था। तो तुलसीदास जी ने यहां से नहीं, विष्णु पुराण से लिया। जब विष्णु भगवान क्षीर सागर में सोए हुए थे तो भृगुनाथ मुनि ने उनके जाकर क्षीर सागर में अपने पैरों से प्रहार किया था। उनकी प्रहार को करते ही भगवान विष्णु ने उनकी चरण को पकड़ लिया था और कहा था कि हे प्रभु, आपके कठोर छाती में मारने से पैर दुख गया होगा। चरण पकड़ लिए और उनको जातने लगे, सोटने लगे। तब भृगुनाथ मुनि ने कहा, हे विष्णु, मैं जान गया, आज से तुम्हारा नाम पगुधारी होगा। और वही शब्द तुलसीदास जी और वाल्मीकि जी ने यहाँ पर लाए कि रंग भूमि जब सिए पगुधारी, देखी रूप मोहि नर नारी। तो आप इसको समझ लें। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब आगे बढ़िए। रामायण में तुलसीदास जी ने भी लिखा है या वाल्मीकि जी ने भी लिखे हैं कि भूपद सस एक ही वारा, लगे उठावन टलहि न टाला। इस चौपाई का अर्थ होता है कि 10,000 राजा एक ही बार धनुष में लगे। जरा सोचिए कि 2.5 हाथ की धनुष में ये 10,000 राजा कैसे लगे? तो नहीं, ये बात, इसका अर्थ ये नहीं। इसका अर्थ है कि लक्ष्मण जी ने सभी को एक बार कहा। क्या कहा कि भू माने भूमि और पैर मप्पा माने पग। लक्ष्मण और 10 बड़े 10 दिशाओं की हाथियां। लक्ष्मण जी ने अपने पैर को चापा पृथ्वी को, कहा कि भूप दस, ये भगवान राम धनुष को उठाने जा रहे हैं। हे 10 दिशाओं की हाथियों, मैं भी पृथ्वी को शेष रूप में 10,000 फनों से जाता हूं और तुम लोग भी पकड़ो, ताकि धनुष टूटने पर पृथ्वी हिलने से भी न हिले। भूपदः सस एक ही वारा, लगे उठावन टलहि न टाला। लक्ष्मण जी ने अपने पैर से पृथ्वी को चापा, जो शेषावतार थे। 10 दिशाओं की हाथियों को कहा कि तुम लोग भी पकड़ो, ताकि पृथ्वी, भगवान राम धनुष उठाने जा रहे हैं, हिलने न पावे। इसका अर्थ यह होता है। अब इसके बाद आगे चलिए, मैं आगे बताऊंगा। आप जब हनुमान जी लंका में गए तो विभीषण जी के कुटिया पर जब पहुंचे, जब अपना परिचय दिए, तो विभीषण जी ने कहा, हे लखन, हे लक्ष्मण, हे हनुमान, तुम तो बहुत बड़ा ज्ञानी हो, विद्वान भी हो और समझदार भी हो। तुम जानते हो मैं यहाँ कैसे रहता हूं? राक्षसों की जमात में 32 दांत एक जीभ बिचारी। हनुमान जी इस पर बहुत विचार करने लगे कि विभीषण जी ने ऐसा क्यों कहा कि 32 दांत एक जीभ बिचारी। तो हनुमान जी ने अपने ज्योतिष के आधार पर अध्ययन किया और कहा कि हाँ, विभीषण जी का कहना ठीक है। दांत टूट जाता है पर जीभ नहीं टूटता, तो राक्षस सब मर जाएंगे और विभीषण जी जीवित रह जाएंगे। इनको अपना शरीर के प्रति कह रहा है कि 32 दांत एक जीभ बिचारी।
मैं 32 की दांतों में एक जीव हूं। तो जीभ टूटता नहीं है, दांत टूटता है। हनुमान जी ने उनके गाढ़ा प्रेम किया और सारी बातों को पूछकर सीता जी को पता लगाया।